हेलो एवरीवन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने और नेक्स्ट समझते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है। जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने क्लियर कट आपको बता दिया है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में आपको कौन कौन से टोटल टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इसका पिछला वीडियो मेरा ज़रूर फॉलो करिएगा, तभी आपको ये सारा समझ में आएगा। अब मैं नेक्स्ट पार्ट आपका स्टार्ट करता हूँ आज। ये रहा आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। इस चैप्टर के जो भी टॉपिक्स हैं इसके पहले के वो सारे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछला वीडियो में। उसको आप एक बार ज़रूर से खोल कर देख लीजिएगा और सारा बात को आपको समझ लेना पड़ेगा। ये देखो आप, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ये कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर मैं एकदम डिटेल्स में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये देखो, पहले ये समझते हैं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है। तो इट इज़ एन अकाउंट बाय विच द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। यानी कि यह एक अकाउंट है जिसके अंतर्गत बिजनेस में होने वाले जो प्रॉफिट्स हैं ना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। यानी कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी बिजनेस में मिलता है, पाया जाता है, उसका प्रॉपर तरीका से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, बंटवारा किया जाता है पार्टनर्स में। ये जो बंटवारा होता है ना, ये दो तरीका से किया जाता है। ये देखो, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड और एज पर द प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये आप देख पा रहे होगे, ये जो समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जहाँ भी कोई इंपॉर्टेंट पार्ट हो रहा है मैं आपको अलर्ट कर दे रहा हूँ। यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट कब बनाया जाता है, जब पार्टनरशिप बिजनेस होता है तब आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसमें क्या करते हैं, जो बिजनेस के प्रॉफिट्स होते हैं ना, बिजनेस में पाए जाने वाले जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको यहाँ बांटा जाता है पार्टनर लोग के बीच में। और ये जो बांटते हैं प्रॉफिट को ना, वो या तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के रूल को फॉलो करते हैं। अगर आपका डीड नहीं है, यानी कि रिटन एग्रीमेंट नहीं है, तो एज पर द प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल को फॉलो किया जाता है। यानी कि उसके अनुसार इसका बंटवारा होता है, जो कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ। इसका क्या रूल है, ये देखो। अगर आपका डीड नहीं होता है, आपका अगर डीड है, डीड का मतलब रिटन एग्रीमेंट, तो जो भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू डीड सारी बातों को फॉलो किया जाता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। अगर आपके पास डीड नहीं है तो ये देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल को फॉलो किया जाता है। आप देख पा रहे हो। तो इसका क्या रूल है, आपको बताया था कि पार्टनर लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन ये सिर्फ मिलेगा 6% के हिसाब से, और वो इक्वल बांटा जाएगा। आप इसके बारे में पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि यह एक अकाउंट है। ये क्या अकाउंट होता है, एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट होता है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का ये एक्सटेंशन पार्ट है, यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट का ही एक हिस्सा है। ये उसी प्रकार का ये एक अकाउंट है, उसी नेचर का अकाउंट है। देख रहे हो ना, इट इज़ एन नॉमिनल अकाउंट। एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट मीन्स एक्सपेंस और इनकम अकाउंट। तो आपको बात समझ में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके फाइनल अकाउंट का एक पार्ट है। आपको याद आ रहा है, क्लास 11 में आपने फाइनल अकाउंट जो बनाया था, तो वहाँ फाइनल अकाउंट तीन स्टेप में बना था। एक ट्रेडिंग, दूसरा पीएल और तीसरा बैलेंस शीट। लेकिन अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप है, आप पार्टनरशिप बिजनेस को फॉलो करते हो, तो आपका फाइनल अकाउंट 4 स्टेप में बनेगा। पहला ट्रेडिंग, दूसरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तीसरा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और चौथा बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो ये फाइनल अकाउंट का तीसरा स्टेप है। तो इसमें क्या करते हैं,
यानी देखो, जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ सारे डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट रेवेन्यू को वहाँ चार्ज कर देते हैं, तो वहाँ से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। उस ग्रॉस प्रॉफिट को अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके बाद वहाँ सारे इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को चार्ज करते हैं, तो आपका वहाँ निकलता है नेट प्रॉफिट। अब उस नेट प्रॉफिट को वहाँ चूँकि एक ही ऑनर होता था बिजनेस का एक ही मालिक होने की वजह से सारा नेट प्रॉफिट उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता था। लेकिन चूँकि यहाँ पार्टनरशिप बिजनेस में कई सारे पार्टनर्स होते हैं, तो उस नेट प्रॉफिट को किसी एक के कैपिटल में तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी कि उस नेट प्रॉफिट का अब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और उसी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ही प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसके बाद बनाया जाएगा। यानी कि नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, अब उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स अपने डीड के अकॉर्डिंगली, यानी कि रिटेन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली अब अपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है ना। वो कैसे किया जाएगा, जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझाऊंगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। या तो फिर आपका डीड अगर नहीं है तो ये आपका रूल फॉलो होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। तो यही होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यह प्रॉफिट लॉस अकाउंट का ही एक हिस्सा है, यह एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है ना, यानी कि फाइनल अकाउंट का ही एक पार्ट है। तो चलिए अब देखते हैं इसका फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं इतना डिटेल्स में आपको समझा दिया, अगर आप किसी टॉपिक का मीनिंग पढ़ते हो ना, तो मीनिंग से ही फीचर तैयार होता है। तो फीचर्स भी वही हो गए। देखिए, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का यह एक्सटेंशन पार्ट है। इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। बात समझ में आ गया, यह एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इट इज़ प्रिपेयर टू ए पोर्शन द प्रॉफिट लॉस एमंग द पार्टनर्स। इसको क्यों बनाया जाता है, प्रॉफिट और लॉस जो बिजनेस में होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इसको बनाया जाता है। इट्स बैलेंसिंग फिगर विल बी डिविजिबल प्रॉफिट। इसका जो बैलेंसिंग फिगर अब जो बचता है, यानी कि प्रॉफिट को बांटने के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो बचता है बैलेंस, उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है या डिविजिबल लॉस बोला जाता है। इसको पार्टनर लोग के बीच में बांट दिया जाता है उसके शेयरिंग रेशियो से। तो ये हुआ इसका फीचर्स। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाने के बाद ना, अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ता है। ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, ज़रा इसका थ्योरी को समझ लेते हैं पहले। जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो ये सारा क्लियर हो जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ थ्योरी को ज़रा पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे भी रिलेटेड एक आध 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऑलवेज पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट डू यू मीन बाई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गिव वन फीचर ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट के बारे में ज़रा देखिए क्या है, क्या थ्योरी है। ये भी इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक प्रकार का अकाउंट है, जैसे बाकी सब अकाउंट बनते हैं वैसे ये भी बनता है। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा अलग तरीक़ा से बनता है। ज़रा इसको देखिए क्या है। इट इज़ एन अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स द नेट पोजीशन ऑफ ईच पार्टनर इन द बिजनेस। एक प्रकार का अकाउंट है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के पोजीशन को दर्शाता है, बताता है कि पार्टनर्स का क्या कैपिटल एट प्रेजेंट हो रहा है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, ए सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर। यानी कि बिजनेस में अगर 4 पार्टनर्स है तो चारों का पार्टनर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अलग अलग तैयार होता है। तो इसी को बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनता है ना, उसके मेथड्स क्या हैं ये देखो।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं ना, उसका मेथड्स रहा। अब उसको सारा समझते हैं। ये रहा, द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स मे बी मेंटेन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स। पहला देखो आपके सामने है फिक्स्ड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। यानी कि कैपिटल अकाउंट जो बनाया जाता है ना प्रैक्टिकली, वह दो मेथड से बनता है। एक होता है फिक्स्ड मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। इसके बारे में देखिए, यहाँ मैंने आपको डिटेल्स में समझाया है। ये देखिए आपको डिटेल्स में समझाया है, ज़रा इसको अब समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये देखो आप, ये रहा, इसको ध्यान से समझो। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर दो प्रकार से बनाया जाता है। एक होता है फिक्स्ड मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड। यानी कि दोनों में से किसी एक मेथड को फॉलो करके आप कैपिटल अकाउंट बना सकते हो। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखो, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अंडर दिस मेथड the capital of the each partner shall remain fixed unless some additional capital is introduced or some amount of capital is withdrawn as per the agreement among the partners। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता क्या है कि इसमें कैपिटल फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। यानी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ऑलवेज, मैं ज़रा शॉर्ट में आपको समझाता हूँ, आप इसको पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा बात। जब भी फिक्स्ड मेथड जब मेंटेन होता है ना, तो वहाँ कैपिटल का दो अकाउंट बनाया जाता है। एक होता है, ये देखो, एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यानी कि जब आप फिक्स्ड मेथड फॉलो करते हो ना, तो आपको कैपिटल के लिए दो अकाउंट बनाना पड़ता है। एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है करेंट, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये फिक्स्ड रहता है। इसका बैलेंस जो होता है ना, वो बार बार चेंज नहीं होता है। ये चेंज ओनली दो सिचुएशंस में ही हो सकता है। जब पार्टनर एडिशनल कैपिटल बिजनेस को देता है, यानी कि फर्दर कैपिटल देता है, तब उसका एंट्री इसमें किया जाएगा। और जब कोई पार्टनर अपने कैपिटल से अमाउंट ड्रॉ करेगा, तब उसका एंट्री किया जाएगा। ये देखो, यानी कि इस मेथड में क्या होता है ना, कि अपने लोग कैपिटल के लिए दो अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। एक का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा का होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या एंट्री होगा, दोनों कैपिटल का अलग अलग बैलेंस होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज फिक्स्ड होता है, ये कभी कभी चेंज होता है। कब चेंज होगा, जब एडिशनल कैपिटल आप बिजनेस में दोगे तब उसका एंट्री इसमें होगा, तो वो चेंज होगा। और जब विथड्रॉ करोगे तब उस चेंज होगा, अदरवाइज वो चेंज नहीं होता है। तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, स्टार देखे, सो द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो ए क्रेडिट बैलेंस। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, ये ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही होता है, कभी डेबिट बैलेंस नहीं होता है। इसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रेगुलर आते हैं, इसको ज़रा आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैं आपको पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ, ठीक ना। तो अब आ जाते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। चूँकि कैपिटल फिक्स्ड होता है, उसमें बार बार चेंज नहीं होता है, तो जो एडजस्टमेंट होते हैं उसका एंट्री अपने कहाँ करेंगे, तो उसी के लिए देखो एक करेंट अकाउंट बनाया गया है। और उस जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं ना, उनका एंट्री यहाँ करेंट अकाउंट में किया जाता है। इसीलिए देखो दो अकाउंट बनता है, एक को फिक्स्ड रख दिया जाता है और जितना जो चेंजेज होने वाली बातें होती हैं ना, उसको करेंट अकाउंट में डालते हैं। तो यही होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिक्स्ड मेथड में आपको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये आप ख्याल रखिएगा। और ये जो दो अकाउंट बनता है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस ही होता है, कभी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। ये भी आपको पॉइंट आउट कर लेना है बात को। और यहाँ देखो, ये जो करेंट अकाउंट है ना, ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो और बात ज़्यादा क्लियर तरीक़ा से समझ में आ जाएगी। अब आप देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आते हैं। ये क्या होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, मतलब कि ये भी अकाउंट बनाने का एक मेथड है। और जब भी आप ये वाला मेथड फॉलो करते हो ना,
तो इसमें क्या होता है कि कैपिटल के लिए एक ही अकाउंट बनाया जाता है, उसी में सब कुछ एंट्री उसी में ही हो जाता है, ठीक है ना। और उसमें क्या था कि 2 कैपिटल अकाउंट बनता था, एक को फिक्स्ड रखा जाता था और एक को जो भी एडजस्टमेंट एंट्री या चेंजेज होने का है उसमें उसका एंट्री किया जाता था। और यहाँ वैसी बात नहीं है, ऑल ट्रांजैक्शंस के लिए, सभी ट्रांजैक्शंस के लिए एक ही अकाउंट बना है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक ही अकाउंट बनता है, इसी में ऑल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देते हैं। ज़्यादातर देखिए इसी मेथड को फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। पार्टनर लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड को ही जनरली मेंटेन करते हैं। अब ये देखो, ये जो यहाँ नोट्स लिखा हुआ है नीचे में, 10 अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली 1 कैपिटल दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। यानी कि जब आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है ना, तो कैपिटल का एक ही अकाउंट बनता है, और जब आपका मेथड फिक्स्ड होता है ना, तो आपका 2 अकाउंट बनता है। देखो यहाँ ये स्टार देके यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, इसको आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये रहा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाओगे ना, तो सबसे पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया जाता है। कैसे बनेगा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें आज केवल थ्योरेटिकल पोर्शन को अपने पढ़े। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज में। देखिए ये आपको पेज 2 था ना जो, अब हम पेज 3 में जाएंगे और ये देखेंगे कि वहाँ आपको क्या मिलता है। तो ये चलिए देखते हैं। ये रहा, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं सभी बच्चों को बता दूं कि ये जो नोट्स मैंने बनाया है ना, ठीक है ना, तो ये इसको इस तरीक़ा से डिज़ाइन किया है ना कि ये क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके भी काम आ सके, जो बीकॉम, बीबीए या अदर जो कोर्सेज़ के हैं, सीए, सीएस, सीएमए, सभी इसको यूज कर सकते हैं, सभी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आप इसका पूरा बेनिफिट उठाइए, आपके लिए टोटल फ्री है, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो चलो अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर की जितनी भी बातें हैं, सभी बातों को मैंने अपने नोट्स में कवर किया है। ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आंसर आपके इस नोट से कवर हो सकते हैं। आप ज़रा इसको फॉलो कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो ये देखो, अभी मैंने डिटेल्स में बताया ना, ठीक वहीं से डिफरेंसेस आपको समझ में आ जाएगा बड़ा इजीली। एक नंबर देखो क्या है, फिक्स्ड कैपिटल में ईच पार्टनर हैज़ 2 अकाउंट। इस मेथड में, फिक्स्ड मेथड में प्रत्येक पार्टनर का 2 कैपिटल अकाउंट बनता है। एक का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा का पार्टनर्स करेंट अकाउंट। समझ में आ गया? और इधर देखो आप, ये तो हो गया फिक्स्ड में। और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, ईच पार्टनर हैज ओनली 1 अकाउंट दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि आपका जब मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ध्यान से, मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड है तो वहाँ आपको 2 अकाउंट बनाकर चलना होगा। एक का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा का पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन जब आपका मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगा ना, तो वहाँ आपका एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको मीनिंग क्लियर समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब देखो 2 नंबर पॉइंट में आता हूँ। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिमेन अनचेंज्ड। अगर आपका मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है ना, तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है वो बार बार चेंज नहीं होता, ठीक है ना, वो ऑलवेज फिक्स्ड रहता है, एक्सेप्ट देयर इज एन एडिशन और विथड्रॉन ऑफ कैपिटल। यानी कि सिर्फ 2 बातों के लिए चेंज हो सकता है। एक तो आप एडिशनल कैपिटल जब बिजनेस में देते हो तब उसका एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा और आपका बैलेंस चेंज होगा,
या फिर उस कैपिटल अकाउंट से आप अमाउंट विथड्रॉन करके घर ले जाते हो, तब आपका एंट्री उसमें होगा और उसका बैलेंस चेंज होगा, नहीं तो वो रिमेन अनचेंज्ड रहेगा, ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बार बार उसमें चेंज नहीं होगा। केवल 2 सिचुएशन में ही चेंज हो सकता है। और यहाँ देखो आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कीप ऑन चेंजिंग टाइम टू टाइम, और इस मेथड में चूंकि एक ही अकाउंट बनता है तो सभी ट्रांजैक्शंस को इसी में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये ऑलवेज चेंज होता रहता है, साल में कई बार चेंज होगा। बात समझ में आ गया। और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि कभी कभी चेंज होगा, बार बार चेंज नहीं होगा। अब आ जाओ 3 नंबर पॉइंट, ऑल आइटम ऑफ एडजस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरी, बोनस, कमीशन एक्सेट्रा, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, ये सारा रिकॉर्ड कहाँ होगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। अगर आपका फिक्स्ड मेथड है ना, तो ये सारे जो एडजस्टमेंट एंट्री हैं उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बल्कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ देखो क्या है, ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ऑल आइटम्स ऑफ एडजस्टमेंट्स लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉसेस एक्सेट्रा आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि सभी ट्रांजैक्शंस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ एक ही अकाउंट बना है, आपके पास 2 ऑप्शन है नहीं, और यहाँ आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए 4 नंबर पॉइंट देखिए, द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर कैन नेवर शो ए नेगेटिव बैलेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एकदम पॉइंट आउट कर लीजिए, और ये एग्जाम में क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं। अगर आपका मेथड फिक्स्ड है ना, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, नेवर नेगेटिव बैलेंस, देख रहे हो ना। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट नेगेटिव भी हो सकता है। द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर कैन शो नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ गया होगा। तो ये रहा, देखो पूरा का पूरा थ्योरी मैंने बता दिया, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब क्लियर कर दिया। इसके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है, सभी वीडियो को आप देखिए, और इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ एक बात, ठीक है ना, कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करने जाएंगे तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। तो ये देखिए, इसके लिए भी मैंने पूरा प्रिपरेशन कर रखा आपके लिए, बस आपके लिए वीडियो बनाना है और आपको पढ़ाना है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से सारा वीडियो को मेरा देखिएगा, समझिएगा, उसे पसंद भी करिएगा, अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट लीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।